प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मध्यकालीन या फिर मध्ययुगीन काव्य को लेकर हम पढ़ाई करेंगे। मध्यकालीन काव्य अगर पढ़ाई करना है या फिर उस समय आने वाले जो कवि रहे हैं या फिर जिन्हें संत कहा जाता है, संत के रूप में हम देखते हैं, तो उनके बारे में जानना है या फिर वहाँ पर आपको परिचय में दिया गया है कई सारे शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, किस कारण से वहाँ पर ऐसा है। तो इसीलिए पहले हम हिंदी साहित्य को लेकर जानेंगे। इसको लेकर मैंने संक्षिप्त में इससे पहले भी कहा था और इसका विस्तार फिर बाद में हम देखेंगे, ये भी मैंने कहा था। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे हिंदी साहित्य को लेकर, ठीक है। पहले हिंदी साहित्य को लेकर जानेंगे, तब जाकर हम लोग जो है मध्ययुगीन काव्य को लेकर या फिर जो संदर्भ उनका रहा है, किस कारण से वैसी रचनाएं आ गए, ये आपके आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखेंगे जो हमारा हिंदी साहित्य रहा है उसे लेकर, तो आप ये जानते ही होंगे या फिर आपको याद में रहा होगा, हमारा जो हिंदी साहित्य है पढ़ने की सुविधा के लिए या फिर अध्ययन की सुविधा के लिए जो है उसे 3 भागों में हम विभाजित कर रहे हैं। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है। 3 भाग है या फिर 3 युगों में जो है उसे फिर उस साहित्य को हम लोगों ने बांटा है। जो शुरुआत से रहा है, प्राचीन रहा है, तो उसे जो है हम आदिकाल के अंतर्गत डालते हैं। तो ये जो आदिकाल के संदर्भ में सिद्ध, नाथ, पंथ जो हम लोग कहते हैं, ऐसा साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। और आदिकाल का समय जो है हमारे भारत में जो है राजाओं का शासन चलता था। राजाश्रय जो धारा है वो जो है हम देख सकते हैं, मतलब राजा के आश्रय में रहकर जो कविताएं रचते थे या फिर साहित्य रचा करते थे, काव्य शैली में ही है सब कुछ, तो इसीलिए जो कुछ भी साहित्य रचा जाता था वो जो है आदिकाल के संदर्भ में हम देखते हैं। तो यहाँ पर राजा के आश्रय में रहकर कवि, मतलब जो साहित्यकार है, राजा के दरबार में रहता था, कवि के रूप में रहता था और दोनों जो है वो निभाता था पात्र, मतलब साहित्यकार का भी पात्र निभाता और ज़रूरत पड़ने पर जो है सैनिक बनकर, योद्धा बनकर जो है राजा के युद्ध में भी जो है वो भाग लेता था। और राजा के आश्रय में रहने के कारण अपने आश्रयदाता को लेकर उनका गुणगान करना हो, उनके युद्ध के बारे में हो सकता है, सीमा विस्तार को लेकर हो सकता है, उस समय जो उनकी जो मतलब किस तरह का शासन रहा है, परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, चाहे वो सामाजिक हो, राजकीय हो या फिर जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था रही है उस समय में, ये सारे जो है अपने साहित्य में केंद्रित करने के लिए वो कोशिश करते थे, ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो आसानी से समझ सके। ये भी एक सुविधा है। मतलब इतिहास में हम देखते हैं कई सारे राजाओं को हम लोग देखते हैं, कई सारे राजा ने शासन किया है भारत भर में, तो उन राजाओं का जो है हमें कैसे पता चलता है, इस साहित्य की वजह से ही पता चलता है। कोई लेख के रूप में लिखा है, कोई अपनी शैली में लिखा है, ऐसे कवि जो राजा के आश्रय में हुआ करते थे काव्य शैली में जो है लिखे हैं, ये तो कई सारे ऐसे साहित्य हमें मिलते हैं जो राजा से ऐसे संबंधित होते हैं। उसी से हमें पता चलता है राजा किस प्रकार का था, किस तरह अपनी सीमा विस्तार किया था, कितने सारे लोगों के साथ या फिर कितने सारे दुश्मनों के साथ उन्होंने यहाँ पर सामना किया है, आक्रमण किया है या फिर अपना काम किया है, सीमा विस्तार करने के लिए किस तरह उन्होंने काम किया है, हर विषय को लेकर उसी के द्वारा हम लोग जो है जान सकते हैं। तो ये जो है आदिकाल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो आदिकाल प्रारंभ का काल रहा है और इस कारण से यहाँ पर सब कुछ है। अवधि में लिखा हुआ, ब्रज में लिखा हुआ, वो जो पहले की प्राचीन हिंदी जो कहा जाता है उस भाषा में हो सकता है, ऐसे अलग अलग भाषा मिश्रित जो है साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो समय रहा है आदिकाल का, शुरुआत का दौर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी साहित्य है काव्य शैली में ही है, तो काव्य शैली का ही हमें मिलता है। गद्य साहित्य का कुछ भी नमूना हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर गद्य भी है तो उसे काव्य की शैली में ही रखा जाता था। मैंने उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, जैसे हमारे रामायण महाभारत वगैरह है जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, तो काव्य शैली में ही है, श्लोक के रूप में वो काव्य के या फिर कविता की शैली में है। तो इस समय मिलने वाले सभी साहित्य वैसे ही है, सिर्फ कविताएं लिखे गए ऐसा नहीं है। कविताएं भी है, वर्णनात्मक कविताएं हैं, इतिहास से संबंधित कविताएं, मतलब राजा के संबंध में जो वहाँ पर आक्रमण को लेकर अलग अलग उसको लेकर हो सकता है, राजा का गुणगान को लेकर हो सकता है, ये सभी जो है वहाँ पर लिखा गया है। तो आदिकाल के संदर्भ में एक ये भी बात है कि राजा के आश्रय में रहने के कारण तो कवि लोग जो उनसे राजा को लेकर गुणगान करते थे, तो वो जो होता है तो राजा के आश्रय में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए जो इनाम के रूप में अगर राजा उसके साहित्य से खुश होता, उनकी कविता से खुश हो जाता, तो उनका साहित्य पसंद आ जाता, तो क्या करता राजा, तो उन लोगों को इनाम के रूप में अशर्फियाँ
लेता था। अशर्फिया उस समय की जो है चलन में रहने वाली जो रुपया है, आजकल हम रुपया जो कहते हैं नोट के हिसाब से करेंसी जो हम कहते हैं ना, वो जो इस्तेमाल करते हैं, उस समय जो है सोने चांदी के वगैरह सिक्के हुआ करते थे जिसे अशर्फिया या फिर सिक्के कहा जाता था, तो वो इस्तेमाल में रहे थे। तो राजा खुश हो जाता तो कवियों को भेंट स्वरूप उसे वो दे देता था। कभी कभार ये भी होता है कि कवियों को पता है राजा को खुश करने से हमें संपत्ति मिलेगी या फिर हमें इनाम मिलेगा, ये पता होता था, तो इसीलिए जो है कहीं कुछ विद्वानों का ये भी कहना है, तो कुछ कवि इसके कारण मतलब इनाम मिलता है इस लालच के कारण कभी कभार जो है झूठ की तारीफ करते हुए, झूठ का गुणगान करते हुए या फिर बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करके जो है कभी कभार वो लोग अपना इनाम लेने के लिए भी ऐसा साहित्य रचे भी है। तो जो भी हो, साहित्य तो हमारे लिए या फिर हमारे सामने हमें देखने के लिए भी मिलता है। आश्रय में रह रहे हैं तो उसका गुणगान थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, तो उनको वहाँ पर आश्रय मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है आदिकाल में हमें अलग अलग तरीके के काव्य जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पहेली आप लोग कह सकते हैं, पहेलियाँ बुझाना जो होते हैं, मतलब जो वस्तु होता है उसको लेकर जो है मतलब उत्तर के रूप में जो वस्तु आती है उसको लेकर अलग अलग पंक्तियों में बताकर आप लोगों को प्रश्नार्थक चिन्ह रखना है आपके सम्मुख, जो पहेलियाँ उसके लिए कहा जाता है। उस शैली के भी काव्य जो है आदिकाल से ही हमें देखने के लिए मिलता है। और जो हिंदी में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, हिंदी कहते ही शायरी का नाम ले लेते हैं, तो शायरी जो है ये उर्दू का है, उर्दू के प्रभाव के कारण से है। तो ये जो है यहाँ पर आदिकाल से भी हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस समय कई सारे जो है वहाँ पर साहित्य देखने के लिए मिलता था, और राजा जिस तरह के भूभाग में रहते थे या फिर राजा का जहाँ पर सीमा हुआ करता था उसके अनुसार जो है वैसा साहित्य हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है आदिकाल के संदर्भ में है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग मध्यकाल की तरफ आ जाएंगे, तो क्योंकि हमें मध्ययुगीन कविताएं पढ़ना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मध्यकाल है, मध्यकाल के साहित्य है। ध्यान में रखिए, मध्यकाल का भी साहित्य हमें काव्य शैली में ही हमें मिलता है, दूसरे अन्य शैली में उपलब्ध नहीं है। तो मध्यकाल का जो काव्य है या फिर उस समय जो मिलने वाला साहित्य है, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, तो ये जो साहित्य है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इतनी उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं मध्यकाल में हमें देखने के लिए मिलता है। स्वर्ण युग इसी कारण से है कि उस समय की जो रचनाएं हैं या फिर कवि है या फिर संत दास जैसा हम कहते हैं वो हो सकते, उनकी रचनाएं हो सकते, इतने मतलब इतने हर किसी को जागृत करने वाले हैं या फिर नीतिपरक संदेश देने वाले हैं। आज भी वो प्रासंगिक माने जाते हैं, आज भी हमारे लिए जो है वो एक नया संदेश देते हैं हमारे जीवन के लिए। तो इसी कारण से मध्यकाल में रचे गए कई सारी रचनाओं की वजह से, उत्कृष्ट रचनाओं की वजह से उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। किस कारण से, कैसे है, आप आगे जान लेंगे, क्योंकि हम वही अब पढ़ाई करते हैं मध्ययुगीन कविताओं के संदर्भ में, ठीक है। तो ये जो मध्यकाल है, ये मध्यकाल का समय अवधि थोड़ा ज़्यादा है, और ज़्यादा अवधि ज़्यादा है इसका अर्थ ये नहीं कि उसी कारण से ये ज़्यादा है या फिर इसे स्वर्ण युग माना गया है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें साहित्य जो मिलता है या फिर मध्ययुगीन के संदर्भ में जो हमें साहित्य प्राप्त हुआ है, उसे जो है फिर अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मध्यकाल है, मध्ययुगीन कविताएं ध्यान में रखिए। तो इसे दो काल में हम विभक्त कर रहे हैं या फिर दो कालों में फिर से विभाजित कर रहे हैं, उपविभाजन यहाँ पर हो रहा है, सब डिवीजन जो कहते हैं वो है। पहला है भक्ति काल, दूसरा है रीति काल, ठीक है। तो दो भाग मध्ययुगीन कविताओं के संदर्भ में विभाजन किया गया है। तो पहला हम देखेंगे भक्ति काल। ये बहुत ही प्रमुख रहा है, मध्ययुगीन कविता है। मध्ययुगीन कविता के संदर्भ में भक्ति काल का पहला विभाजन जो रहा है, ये शुरुआत के दौर में, मध्यकाल जैसे प्रारंभ होता है पहले भक्ति काल का प्रारंभ है, इसीलिए इसी आधार पर जो है भक्ति काल रीति काल किया गया है, ठीक है। तो पहला भक्ति काल है। तो ये जो भक्ति काल है, तो यहाँ पर देखिए भक्ति काल के संदर्भ में क्या हुआ है, तो भक्ति को लेकर यहाँ पर लिखा गया है, जैसे उसका नाम सूचित करता है, भक्ति को लेकर, भक्ति के संदर्भ में या फिर भक्ति को ही, भक्ति भगवान की भक्ति, कोई भी भगवान आप लीजिए, भगवान की भक्ति को लेकर जो लिखा गया है उसे भक्ति के या फिर भक्ति काल के साहित्य कहा गया है, उसी दौर में उसे रखा गया है। तो भक्ति हम भगवान की कर रहे हैं, किस कारण से अभी अचानक से हम भक्ति करने के लिए शुरू कर दिए, प्रश्न आता है ना। तो छात्रों यहाँ पर कारण है उसके लिए भी,
आदिकाल से या फिर आदिकाल के समय में मैंने कहा था कि ये राजा का आश्रय है, राजा का शासन चलता था, कई सारे राजा हुआ करते थे। आप जानते हैं हमारे आज के जो प्रजाप्रभुत्व देश है इस तरह जो है उस समय नहीं था। अपने भूभाग के संबंध या फिर निर्धारित भूभाग भूप्रदेश में जो है कई सारे अलग अलग राजाएं भारत भर में राज करते थे और वो लोग सीमा विस्तार के लिए कभी कभार अपने आस पड़ोस के राजाओं के साथ कभी कभार समझौता कर लेते या फिर कभी कभी आक्रमण के लिए जाते या फिर कभी कभी युद्ध कर लेते। ये आपसी दौर है और इसके अलावा भारत में जो है कई सारे विदेशी राजा भी जो है आक्रमण करने के लिए आए। उसमें से ज़्यादा प्रभाव भारत हुआ है। एक तो अंग्रेज ही वो बाद में है, लेकिन उनसे पहले भी मुगलों से जो है भारत प्रभावित रहा है। मुगल, तुर्की, सिख लोग जो है यहाँ पर भारत में जो है आक्रमण करते हैं। सिख भारतीय है, उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे गुजरात हो, दिल्ली हो, उस समय का जो भूभाग रहा है वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो खास तौर पर जो तुर्की लोग हैं, मुगल लोग ये जो थे, तो बाहर से जो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह कई सारे लोगों का नाम आप लोगों ने किया होगा, सिकंदर वगैरह कई सारे हैं, अकबर जैसे राजा यहाँ पर हुआ है कि आप जानते हैं इतिहास में। तो ये सभी मुगल जो शासक रहे हैं भारत में आक्रमण करके भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कोशिश किए हैं। उत्तर भारत से लेकर यहाँ पर दक्षिण भारत तक भी है, संपूर्ण भारत में जो है वो अपना शासन चलाने के लिए कोशिश किए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे कई सारे राजाएं जो है यहाँ पर हुए थे। इनका असर जो है हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर भी जो है असर करता है, क्योंकि मुगल शासन में कुछ लोग अच्छे शासक भी थे, ये मैं कह सकती हूँ, या फिर इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, अच्छे से शासन किए हैं, लोगों को अच्छा जो है अपना अधिकार दिखाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए थे शासक या फिर खास तौर पर विदेशी जो मुगल थे वो लोग ऐसे हो गए थे, हमारे यहाँ पर भारतीय लोगों को, जो कोई भी है, जो हमारे भारतीय प्रजा थे, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो शोषित किए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो सकता है, धार्मिक रूप से हो सकता है या फिर सामाजिक रूप से हो सकता है। तो वो लोग अपना अधिकार चलाने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए क्या किए, धर्म या फिर धर्म के संदर्भ में जो है वो लोग कई सारे लोगों को जो है दबाव के साथ अपनी मर्जी का जो भगवान की आराधना करना है उसे जो है निकाल कर अपनी खुद की जो है, मतलब मुगल जो वो लोग अपने भगवान की उपासना करते थे उस भगवान की उपासना करने के लिए मजबूर करते थे। जो नहीं करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सजा वो लोग देते थे। ये भी है। और दूसरा है, स्त्रियों के लिए भी जो है वहाँ पर बहुत शोषण का समय वो रहा है। स्त्रियों को आराम से ऐसे बाहर रहने के लिए, समाज में घूमने के लिए भी समय नहीं मिला या फिर अवसर नहीं मिला, या फिर उन लोगों को ऐसा मौका जो है नहीं दिया गया। स्त्रियां वगैरह बाहर आ जाती तो उनको जो है अलग ही नज़र से देखा जाता था। तो ये भी कारण जो है उस समय हम देख सकते हैं। और इसके बाद धर्म के संदर्भ में जो है, आप भगवान की भजन कर रहे हैं या फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति प्रमुख होता है, भगवान प्रमुख नहीं होता है। मतलब जिस भगवान को लेकर हमें भक्ति करनी है वो हमें निर्भर करता है कि कौन से भगवान को लेकर हमें भक्ति करनी है। अगर दबाव के साथ इसी भगवान को लेकर आपको भक्ति करनी है ये कहेंगे तो हमारी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं कहलाती है। तो ये जो समस्या है उस समय देखा गया। तो लोग जो है इतने जर्जरित हो गए थे, इतने शोषण के शिकार हो गए थे कि उन्हें क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। कई सारे वहाँ पर कारण बन गए थे, कई सारे वहाँ पर ऐसे विषय बन गए थे कि लोगों को इन सभी से, शोषण से, अत्याचार से, अन्याय से, लोगों के इस तरह के व्यवहार से, राजा हो जो कोई भी वहाँ पर उनके सैनिक जैसे कहते हैं वैसे उनको सुनना है, उनका व्यवहार हो सकता है, उन सभी से उब कर उन्हें बाहर आना था, उन सबसे निकल कर उन्हें बाहर आना था। तो इसीलिए जो है भक्ति का दौर चलता है। संकट जब आता है तो हम वेंकट के पास जाते हैं, कहा जाता है, मतलब जब हमें मुसीबत आती है तभी हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो है हर समय सिद्ध हुआ है। तो उस समय में भी लोग जो है अपने संकट या फिर अपनी जो हीन परिस्थिति है उससे उभरना है तो उनके लिए सूझा है भक्ति। तो भक्ति काल इसीलिए जो है साहित्य के संदर्भ में एक युग के समान, एक साहित्य के दौर के समान जो है चला है। इसीलिए भक्ति काल का विभाजन हम करते हैं। भक्ति काल का विभाजन जो है यहाँ पर देखिए, फिर उसमें दो भाग आते हैं, सगुण धारा, निर्गुण धारा। तो सगुण धारा, निर्गुण धारा क्या है ये महत्व रखता है। मतलब जो वहाँ पर साहित्य रचा गया उस साहित्य के संदर्भ में हम हर कोई, पहले मैंने कहा
तो हर कोई जो है एक ही भगवान को लेकर पूजता नहीं, उपासना नहीं करता है, फिर एक ही भगवान को लेकर हम मतलब स्थिर होकर नहीं बैठते हैं। हमारे भारत में तो इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान हैं, आप जानते हैं नाम लेते ही भगवान का नाम आता है, या फिर हर किसी के मुंह में एक एक भगवान का नाम भी लेंगे तो वो कम पड़ जाते हैं। 33 कोटि जो भगवान है कहा जाता है, इतने सारे भगवान के रूप हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो है कई सारे जो उस समय के साहित्यकार आ गए, भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति की रचना कर रहे, भक्ति को लेकर कह रहे, भगवान को लेकर वो कह रहे, ताकि उसके द्वारा लोगों का जो संकट है वो दूर हो जाए। ऐसे उद्देश्य से जो है वो रचनाएं रचे हैं। तो वो जो रचना रच रहे थे उन लोगों को जो है यहाँ पर कवि, दास या फिर संत के रूप में जो है जाना जाता था। तो इनको जो है कवि का नाम दिया गया है, फिर दास का नाम दिया गया है, संत का नाम। संत दास मतलब जो है जो भगवान के दास है, जो संत के रूप में या फिर सन्यासी के रूप में, मतलब उनका जीवन भी वैसे ही वो लोग व्यतीत किए हैं जैसे सन्यासी लोग व्यतीत करते हैं, मुनि ऋषि जैसे व्यतीत करते हैं, वैसे अपना जीवन यापन किए हैं और उतने ही उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं रचे हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भक्ति काल के संदर्भ में दो यहाँ पर हम लोग भाग देखते हैं। तो पहला है सगुण धारा, दूसरा है निर्गुण धारा। ठीक है, तो भक्ति काल में दो विभाजन है, दो उपविभाग है, वो है सगुण धारा, निर्गुण धारा। तो सगुण धारा क्या है, सुने होंगे आप लोग शब्द इसे बार बार। तो सगुण धारा का अर्थ बनता है जो व्यक्ति या फिर भक्ति के संदर्भ में उनकी भक्ति जो होती है भगवान को लेकर, मूर्त रूप को लेकर या फिर आकार रूप को लेकर जो पूजता है उसे सगुण धारा कहा जाता है। तो ये मूर्त क्या है, आकार क्या है, प्रश्न आता होगा, थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ विस्तार से समझाऊंगी। सगुण भक्ति, सगुण शब्द के साथ जाएंगे, सगुण गुण के साथ जो होता है, जो आकार के साथ है, स जो मिला हुआ अर्थ देता है, सगुण गुण के साथ, आकार के साथ, मूर्त के साथ, मतलब मूर्ति के साथ जो होता है उस भक्ति को सगुण धारा कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुण, आकार, मूर्त रूप, मूर्ति रूप मतलब जिस भगवान की हम कल्पना करते हैं, जिस भगवान को लेकर हम उपासना करते हैं, उस भगवान की जो मूर्ति हमारे सामने आती है उसको लेकर जो भगवान की भक्ति होती है वो सगुण धारा है। उदाहरण जैसे राम है, कृष्ण है, शिव लीजिए, विष्णु लीजिए, पार्वती, उनके कई सारे अवतार हैं, वो ले सकते हैं। कोई भी भगवान लीजिए, गणेश लीजिए, कोई भी आप भगवान को लीजिए, इन सभी भगवान का जिनका भी हम लोग नाम लेते हैं तो देखिए उनका भगवान का नाम लेते ही उनके आकार, मूर्ति या फिर उनका जो गुण है वो हमारे सामने आ जाते हैं, है ना, कल्पना में आ जाते हैं। हम देखे ना होंगे लेकिन चित्र में तो हम देखते हैं, सुनते आ रहे, अनादिकाल से सुन रहे। राम मतलब ऐसा ही था, कृष्ण मतलब ऐसा ही था। राम के लिए जो हम आदर्श रूप देते हैं, सन्यासी के रूप में है, एक धनुर्धारी है, इतना ही हमारे दिमाग में आ जाता है। कृष्ण कहते ही देखिए, उनके कहते ही उनके कई सारी कल्पनाएं आ जाते हैं, उनके नटखटपन हो सकते हैं, उनकी कई सारी लीलाएं हो सकते हैं। श्री कृष्ण के जो मुकुट पर जो मोर के पंख पहनता है, किरीट पहनता है, अपने आप को अच्छे से सजाने वाला है, बांसुरी बजाने वाला है, ये सभी चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। शिव कहते ही उनके गले में जो है सर्प है और उनकी जो जटाएं जिस तरह बांधे गए हैं, आधा चंद्रमा है और गंगा का भी हम लोग देखते हैं वास, और ऊपर से उनकी जो वेशभूषा है शिव का अलग ही है। और गणेश को अगर हम देखते हैं, गणपति को गजानन, कई सारे नाम देते हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो देखिए उनकी जो मूर्ति है उसे देखते ही उनका चेहरा जो है हाथी का चेहरा लगाया गया, उसके लिए उसकी सोंड जो आई हुई है वो हो सकता है, जो उसकी कल्पना में हम देखते हैं, जो बड़ा सा पेट उनका रहा है गणेश का, ऐसे आकर हमारे सामने आ जाता है। तो भगवान को लेकर इस तरह की मूर्ति को लेकर, आकार को लेकर जो पूजा जाता है वो सगुण धारा है। राम मतलब उनके लिए भगवान श्री राम ही है। श्री राम मतलब जो सीता का पति है, आंजनेय जो उनके सेवक के रूप में है, लक्ष्मण जो उनका भाई है, 4 भाई थे दशरथ के पुत्र, इस तरह जो हम लोग पढ़े हैं वही जो है श्री राम इनके लिए पूजनीय हैं। कोई लोग इस संदर्भ में राम को लेकर उपासना किए, कोई लोग इनको मतलब जो भगवान, अलग अलग भगवान कई सारे हैं, तो उनके संदर्भ में कृष्ण को लेकर पूजे हैं। तो इसी कारण से जिस भगवान को लेकर वो पूजे सगुण धारा के संदर्भ में, आकार के साथ, मूर्ति के साथ, जो कृष्ण को लेकर पूजे हैं, कृष्ण को ही अपना भगवान माने हैं,
अपना आराध्य दैव माने हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए हैं। ठीक है, इसी के समान जो राम को लेकर पूजे हैं, राम को अपना आराध्य माने हैं, जो राम को ही जो है अपने आराध्य दैव मानकर राम के केंद्र में जो साहित्य रचे हैं, काव्य रचे हैं, वो राम भक्ति शाखा के कवि माने गए हैं। उदाहरण देती हूँ, ध्यान दीजिए। सगुण धारा जो भगवान के मूर्त रूप को जानने वाला है, मूर्त रूप की उपासना करने वाले, जैसे राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, जो कोई भी हो, उसकी जो आराधना करने वाले हैं, मूर्ति रूप को लेकर मूर्ति का आराधना करने वाले हैं, तो वो सगुण धारा में आते हैं। और जो कोई भी सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण को लेकर, श्री कृष्ण को ही लेकर जो पूजे हैं, श्री कृष्ण को लेकर ही जो लिखे हैं, वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भक्ति के संदर्भ में नाम लेते हैं, सूरदास आते हैं, नाम सुने होंगे, मीराबाई आती है, आपने सुना होगा नाम, याद है आप लोगों को, नाम सुने हैं कृष्ण भक्ति के संदर्भ में। तो ये जो है कृष्ण भक्ति के उपासक माने जाते हैं, श्री कृष्ण को ही श्रेष्ठ मानने वाले, श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानने वाले हैं, ऐसी इनकी भक्ति है। उनकी रचनाओं में हम विस्तार से देखते हैं। राम भक्ति के संदर्भ में जो राम को लेकर उपासना किए, राम को अपना आराध्य मानकर साहित्य में अपने राम को ही केंद्र बनाकर जो लिखे हैं, वो राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जो उदाहरण के लिए अगर देना है, आपके भी दिमाग में नाम आ रहा होगा, जो तुलसीदास है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तुलसीदास है, रविदास है, रविदास कहा जाता है। कई सारे ऐसे दास आते हैं, संत आते हैं, जो इस तरह के भक्ति के संदर्भ में अपनी अनन्य भक्ति जो है यहाँ पर व्यक्त किए हैं। समझ में आ गया? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ठीक है, इस सगुण धारा के अंतर्गत है। अभी आएंगे निर्गुण धारा है। ये निर्गुण धारा क्या है? सगुण धारा के ठीक विपरीत है। निर्गुणवादी लोग भी भक्ति के हैं या फिर भक्ति करने वाले ही हैं, भक्ति मानते हैं, वो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करने के लिए उकसाते भी हैं आप लोगों को, लेकिन इनके पास भक्ति के लिए कोई एक ही भगवान नहीं है, एक ही भगवान का आकार नहीं है, एक ही रूप नहीं है। इनके लिए राम, कृष्ण, गणेश, शिव सभी एक समान हैं। ये राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन इनके सामने जो है राम का वही रूप नहीं आता है, कृष्ण का वही रूप सामने नहीं आता है। अदृश्य शक्ति जो हम कहते हैं, अदृश्य सत्ता जो हम कहते हैं, अदृश्य भक्ति जो हम कहते हैं, जो अलौकिक माना जाता है, उस भक्ति के धारा के कवि माने जाते हैं। शाब्दिक अर्थ में अगर आप लेंगे, निर्गुण, जिनके गुण नहीं हैं। गुण नहीं मतलब भगवान के कोई गुण नहीं है, इस अर्थ में प्रश्न मत कीजिए। निर्गुण, गुण का अर्थ जो है अच्छे गुण बुरे गुण के संदर्भ में नहीं है। भगवान मतलब अच्छा ही होता है, ये हमारे दिमाग में है, हमारी कल्पना में ही है, क्योंकि हम उसे ही आदर्श बनाकर चलते हैं, उनके सामने कुछ गलत नहीं करना है, ये हम लोग जो है मानकर चल रहे हैं। गुण को लेकर, गुण का अर्थ यहाँ पर बनता है उनके आकार को लेकर है, या फिर उनकी मूर्त रूप को लेकर है, उनकी मूर्ति के संदर्भ में है, उनके आकार के संदर्भ में है। जैसे सगुण में कृष्ण कहते ही मोर पंख रखा हुआ मुरली बजाने वाला, इस तरह हम लोग सोचते थे। निर्गुण में उनके लिए कृष्ण भी एक है, राम भी एक है, हर कोई एक है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, खंडन नहीं है, या फिर उनका कोई रूप देखकर जो है वो उपासना नहीं करते हैं। कृष्ण कहते ही उनका ही कृष्ण अलग है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य कोई शक्ति है जो हमें चला रहा है, जिसके संगत में हम लोग, या फिर उस अदृश्य शक्ति के कारण, उस अदम्य भक्ति के कारण जो है हम अपने जीवन को अच्छे बना सकते हैं, ऐसा विश्वास रखने वाले निर्गुणवादी है। समझ में आया? सगुणवादियों को उनका भगवान है तो उनके साथ उनका आकार भी है, निर्गुणवादियों को भी भगवान है लेकिन उनका कोई आकार रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी निर्गुण में भी दो विभाजन है, उपविभाग है। कौन कौन से है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। तो भगवान को तो वो अलग ही रूप में मानते हैं। किस रूप में? ज्ञान के रूप में मानते हैं। तो देखिए, ज्ञान के रूप में मतलब भगवान को पाना है, भगवान के सम्मुख जाना है, भगवान की ओर हमें जाना है, तो भगवान को अपनाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए वो
ज्ञान का जो है वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज्ञान मतलब विवेक है, बुद्धि है, जिस तरह पांडित्य जो भी हम शब्द देते हैं अलग अलग अर्थ देते हैं उस संदर्भ में है, तो उसे मानकर चलने वाले ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। ठीक है, निर्गुणवादी है, भगवान को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, उसका कोई रूप नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को अपनाने के लिए, भगवान को अगर खुश करना है, भगवान तक हमें चलना है, तो उसके लिए कौन सा मार्ग है? ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के आश्रय में रहकर, ज्ञान को ही अपना मानकर जो लिख रहे हैं, ऐसा साहित्य ज्ञानाश्रयी शाखा का साहित्य कहलाता है। समझ में आया? इसी में दूसरा रूप है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेम को ये लोग यहाँ पर महत्व दिए हैं, तो ज्ञान को महत्व दिए, ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आप भी जानते हैं ज्ञान के बिना, हमारी बुद्धि के बिना, विवेक के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जितनी बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे उतने अच्छे से काम में हम लोग सफल हो जाएंगे, है ना? ये तो तय है। तो ज्ञान को वो अपनाने वाले हैं। कुछ लोग प्रेम को या फिर प्रेमाश्रय में रहकर रचनाएं रचे हैं, तो ये क्या है? मतलब आप लोगों के दिमाग में आता होगा या फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेम करना है। आप जैसे सोच रहे हैं ना, आजकल के संदर्भ का प्रेम नहीं जोड़ा गया है। एक लड़का लड़की का प्रेम को लेकर यहाँ पर नहीं है। ध्यान में रखिए छात्रों, प्रेमाश्रय मतलब प्रेम को वो महत्व दिए हैं। कैसा प्रेम है यहाँ पर? अनन्य प्रेम है, अटूट प्रेम है, जिस प्रेम को लेकर हम वर्णन भी नहीं कर सकते, ऐसे प्रेम की जो है वो लोग यहाँ पर अंकन किए हैं। इस प्रेम को आधार बनाकर लिखे हैं। प्रेम किस तरह का प्रेम है? तो इन लोगों का प्रेम अलौकिक प्रेम है। आप जैसे सोचते, आपके दिमाग में जो आ रहा वैसा प्रेम नहीं है, ये अलौकिक प्रेम है। भगवान भक्त के बीच जो प्रेम होता है ये प्रेम है। तो ऐसे प्रेम में रहकर हम लोग भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये जो है सिद्ध करने वाले प्रेमाश्रयी लोग हैं। समझ में आया? इन लोगों की विचारधारा कैसी है? ये प्रेम के द्वारा अपने आप को जो है भगवान तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कवियों का जो है मतलब प्रेम में डूबे रहने से, किस तरह के प्रेम में? भक्ति प्रेम में डूबे रहने से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर प्रेमाश्रय में लिखे गए काव्य रहा है, वो भगवान भक्त के बीच आत्मा परमात्मा की बात रही है। आत्मा यहाँ पर प्रेयसी है, परमात्मा प्रेमी है। जिस तरह प्रेयसी और प्रेमी में मिलन का जिस तरह उत्कंठा होती है या फिर उत्सुकता होती है, जिस प्रकार वो मिलने के लिए तत्पर होते हैं, वैसे भक्त परमात्मा से, अपने परमात्मा से मिलने के लिए इच्छुक रहता है। तो ये भाव जो व्यक्त करने वाला है ये प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। आमतौर का प्रेम नहीं है, ये अलौकिक प्रेम है जिसे हम कभी तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते या फिर इसे कभी बदल नहीं सकते। यहाँ पर जो है काम की भावना नहीं होती है, काम की उपासना नहीं होती है, अदम्य भक्ति होती है, सच्चे मन की भक्ति होती है, सच्चे मन की श्रद्धा होती है और इसके द्वारा वो भगवान को पूछते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर देखिए प्रेमाश्रय में जो है राजा के संदर्भ में भी लिखे गए हैं, प्रेमाश्रय में उसे रखा गया है। मतलब कई सारे राजा थे, कुछ लोग खासतौर पर मुगल जो शासक थे वो उनके संदर्भ में हुआ है। तो वो लोग जो है हमारे भारतीय कई सारी राजकुमारियाँ हुई थी तो उनको लेकर आकर्षित हो गए थे। तो वो लोग जो है जैसे जोधा का नाम आप लोगों ने लिया होगा, पद्मावती का नाम आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में। तो ये सभी जो है हमारे भारतीय बहुत ही उत्कृष्ट राजकुमारियाँ हैं, राजकन्याएं हैं। तो ये लोग योद्धा के समान अपने आप को भी तैयार किए थे और मजबूरी के कारण इन लोगों को मुगल शासकों के साथ जो है विवाह करना पड़ा। तो वो लोग मोहित हो गए थे इनको लेकर। तो इस समय के जो कवि हुए थे तो वो लोग जो है रचनाएं जो रचे हैं काव्य के संदर्भ में, तो जो रचनाएं रचे हैं तो प्रेम को लेकर लिखे हैं, मतलब राजा रानी के बीच के प्रेम को लेकर लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनका प्रेम का चित्रण नहीं है, उसके द्वारा भगवान को कैसे पाना है इससे लेकर चित्रित किए हैं। तो आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है ये प्रेमियों के द्वारा वो समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो उदाहरण के लिए देखूंगी, यहाँ पर बताऊंगी ज्ञानाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में हमारे दास या फिर संत आते हैं तो वो है
हमारे कबीरदास। कबीरदास का नाम सुने होंगे, बहुत ही जाना पहचाना नाम रहा है हिंदी साहित्य में, खास तौर पर दास के संदर्भ में कबीरदास का नाम बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, प्रख्यात ही कह सकते हैं, प्रसिद्ध भी आप कह सकते हैं, हर किसी के जुबान पर आसानी से आने वाला नाम रहा है। इतने श्रेष्ठ दास यानी संत जो है हमारे ज्ञानश्री शाखा के कवि रहे हैं कबीरदास। ठीक है, प्रेमश्री शाखा के संदर्भ, ऐसे कबीरदास अकेले नहीं है, कई सारे और भी आते हैं। आपके लिए जो यहाँ पर पढ़ने के लिए रखा गया उस संदर्भ में मैं कह रही हूँ, कबीरदास अभी आपको पढ़ना है मध्ययुगीन काव्य के संदर्भ में। तो यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा के संदर्भ में जायसी वगैरह नाम आता है, जायसी कवि का नाम है, तो प्रेमाश्रय शाखा के कवि रहे हैं। तो जिस तरह प्रेम को प्रमुख मानकर जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश किए हैं, तो इसे स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे तो आज से आगे जो आने वाले आपके दास संत है उसको लेकर आसानी से साहित्य आप समझ सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। भक्ति काल जिसे हम दो भागों में विभागित करते हैं या फिर विभाग करते हैं, वो है भक्ति काल और रीति काल। मध्ययुगीन कविता के संदर्भ में है। भक्ति काल को फिर हम दो विभाजन में विभाजित करते हैं, जिसके ऊपर विभाग कह सकते हैं, जैसे सगुण और निर्गुण धारा है। सगुण जो भगवान की मूर्त रूप को, आकार को मानने वाला है, वो सगुण धारा में आते हैं, जैसे राम कृष्ण, शिव, परमेश्वर, विष्णु, जो कोई भी जिनका भी भगवान का नाम लेते हैं उनका रूप हमारे सामने आता है, चित्र हमारे सामने आता है। तो वो जो है सगुण धारा के हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति और राम भक्ति आता है। जो कृष्ण को लेकर उपासना करते हैं या फिर उसको लेकर जो रचनाएं रचते हैं वो कृष्ण भक्ति के संदर्भ में है। जो राम को लेकर लिखते हैं राम भक्ति के संदर्भ में है, राम को ही आराध्य माने हैं, वो राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण धारा, निर्गुण यहाँ पर भक्ति है, भगवान है, लेकिन उसका कोई आकार रूप नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है ये लोग ज्ञान को और प्रेम को जो है महत्व देते हैं। ज्ञान को लेकर जो महत्व देते हैं या फिर विवेक को लेकर जो महत्व लेकर अपने साहित्य में रचे हैं, साहित्य को लिखे हैं, या फिर उस धारा को जो अपनाए हैं, उनको जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं या फिर कहा जाता है। या जो लोग प्रेम को महत्व देकर प्रेम को ही मानकर चलने वाले जो है उनको जो है प्रेमाश्रयी शाखा में रखा गया है। तो इसे जो है ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी दो विभाजन इस कारण से है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में हमें मीराबाई, सूरदास वगैरह मिलते हैं, ऐसे महान साहित्यकार या फिर संत वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं। राम भक्ति के संदर्भ में तुलसीदास, रैदास जैसे महान संत हमें देखने के लिए मिलते हैं। ज्ञानश्री शाखा के संदर्भ में महान कबीरदास हमारे सामने आते हैं। प्रेमाश्री शाखा के संदर्भ में जैसे वगैरह जो है हमारे सामने आते हैं। तो ये सभी जो है भक्ति काल के संदर्भ में हैं। दूसरा है मध्ययुगीन के संदर्भ में रीति काल। भक्ति तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समाप्त होने के लिए आ गया, मतलब लोगों में जागृति आ गई या फिर धार्मिक चेतना में बदलाव आ गया। इतना जो है हम लोग जितना ऊब रहे थे, शोषण में रह रहे थे, समय बीतते बीतते वो थोड़ा कम मायने में आता गया। तो उस समय साहित्य में भी बदलाव आ गया, एक ही को लेकर, एक ही धारा को लेकर नहीं चलते हैं। तो इसी कारण से भक्ति का जो दौर चला तो उसका जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ कब देखते हैं, जब रीति काल शुरू होता है तब देखते हैं। जब ये रीति काल शुरू हुआ तो रीति काल मतलब रीतियों से युक्त जो रहा है। रीति का अर्थ बनता है नियम, पाबंदियां। जो लिखते संदर्भ में अब तक जो रचे गए थे वो नियम या फिर उसे देखकर नहीं रचा गया, या फिर जो भी साहित्य रचा गया, ध्यान में रखिए छात्रों, भक्ति काल के संदर्भ में जितने भी रचनाएं रचे गए, आदिकाल से भी आप ले सकते हैं, ये सभी अगर आप चंद अलंकार के द्वारा देखेंगे सभी नियम के बद्ध है। उन नियमों के, उन रीतियों के बद्ध रचनाएं रचे हैं। नियम क्या है ये जानकर कविताएं रचा नहीं गया है, जो रचनाएं रचे गए वो नियम के अनुसार है, ऐसे रचनाएं रचे गए हैं। छंद अलंकार अगर आप जाने हैं, उसको लेकर अगर आपके मन में कल्पना है या फिर उसका ज्ञान है तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद इसी नियम के अनुसार जो रचा गया ये रीति काल आता है। तो रीति काल के संदर्भ में क्या हो गया, तो परिवर्तन आता गया, भक्ति को लेकर नहीं लिखा गया, फिर सिर्फ भक्ति का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया गया, तो बदलाव आता गया। जैसे समाज में बदलाव आया, साहित्य में भी बदलाव आ गया। तो जो भक्ति था उससे हटकर भी कुछ साहित्य रचे जाने लगे, मतलब भक्ति भी थी, सीख भी था, संदेश भी था, समाज के सुधार करने के संदर्भ में भी था, सब कुछ वहाँ पर मिला हुआ था। तो ये भाग जो है हम
रीतिकाल के संदर्भ में देखते हैं। तो रीतिकाल में दो विभाजन हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। ठीक है, तो ये रीतिबद्ध रीतिमुक्त क्या है, जो रीति के अनुसार है। रीतिबद्ध मतलब रीति के अनुसार, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो चलने वाला है, तो वो जो है रीतिबद्ध है। मतलब अब तक जो चल रही थी, अब तक जो नियम थे रचने के, उसी नियम के अनुसार जो रचे गए थे वो रीतिबद्ध में आते हैं। रीति मुक्त मतलब इन सभी से हटकर जो है, इन सभी से जो मुक्त है, वो रीति मुक्त के संदर्भ में हम देखते हैं। तो ये जो है रीतिकाल के संदर्भ में है। तो यहाँ पर भी हम काव्य शैली में ही रचनाएं देखते हैं, या फिर काव्य शैली का ही जो है हम लोग यहाँ पर साहित्य देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, ये आदिकाल है, मध्यकाल है। इसके बाद आधुनिक काल प्रारंभ होता है। आधुनिक काल की विशेषता एक ही है, वही दौर शुरू था तो कई रचनाएं रचे गए, सिर्फ इतना अंतर है कि भाषा में सुधारित रूप हम देखते गए। तो जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आधुनिक काल का ही देन है। साहित्य जो है आधुनिक काल के संदर्भ में भी आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ा तो वो कभी रुका हुआ नहीं है। ये नदी के प्रवाह के समान है, साहित्य निरंतर रूप से चलते ही रहता है जब तक हमारा समाज रहेगा। तो ये जो आदिकाल का समाज, आदिकाल का जो साहित्य रहा है, तो ये जो है यहाँ पर विशेष बात ये है कि हम लोगों को अब तक सिर्फ हमें काव्य शैली में ही जो साहित्य है वो देखने के लिए मिलता था। आधुनिक काल से हमें गद्य साहित्य देखने के लिए मिलता है। काव्य भी था, नहीं है ऐसा नहीं है, कविताएं भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके रूप बदल गए। इसलिए मैंने कहा ना, आदिकाल के जो काव्य थे वो अलग थे शैली। भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को लेकर लिखा गया, जैसे दोहा, चौपाई, पद वगैरह हमें देखने के लिए मिला। रीति काल में आ गए तो उसका सुधारित रूप हमें देखने के लिए मिला। कुछ लोग रीति मुक्त होकर, मतलब नियम के अनुसार ही लिखना है ये ध्यान में नहीं रखकर नहीं लिखे हैं, वो जैसे चाहे इच्छा के, स्व इच्छा के अनुसार जो है रचनाएं रचे, जो रीति मुक्त के संदर्भ में आते हैं। तो इन सभी से हटकर आधुनिक काल के संदर्भ में है, क्योंकि भाषा में सुधारित रूप आ गया, शैली में बदलाव आ गया, और साथ ही जो है लिखने की विधा जो है उसमें भी परिवर्तन आ गया। यहाँ पर हमें गद्य साहित्य देखने के लिए मिला, जो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, और कई सारे ऐसी विधाएं जो है हमें आधुनिक काल के संदर्भ में देखने के लिए मिलता है। यहीं से हमें ये रचनाएं देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। ये विशेष बात आधुनिक काल से है। आज तक भी जो हम साहित्य पढ़ते हैं वो सभी आधुनिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, और आज का आधुनिक की जो कविताएं आपने देखा होगा, इनके समान हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, इनके समान हम पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए है जो है हमें आधुनिक काल के संदर्भ में विस्तारित साहित्य जो है देखने के लिए मिलता है। ये अगर स्पष्ट है आप लोगों को, तो हम मध्ययुगीन कविताएं जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। मध्ययुगीन कविता के संदर्भ में सबसे पहला जो है आप लोगों को कबीरदास को ही लेकर रखा गया है। कबीरदास को लेकर हमें पढ़ना है। तो कबीरदास जो है हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार है, सर्वश्रेष्ठ दास के रूप में है, संत के रूप में है। उनका जीवन भी वैसा ही रहा है, जीवन क्रम भी वैसे ही रहा है, और उनकी रचनाएं उत्कृष्ट कोटि के रहे हैं। कबीरदास ये मध्यकालीन जो दास संत आते हैं, उनके जन्म को लेकर, हर विषय को लेकर जो है विवाद रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमें ये नहीं मिलता कि कबीर का चाहे जन्म आप लेंगे या फिर उसको कहाँ पर उनका जन्म हुआ, किस तरह हुआ, जीवन कैसा रहा, ये अगर पूछने के लिए जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे, हमें अलग अलग रूप का उत्तर जो है मिलता है। कई सारे लोग अलग अलग ही बताते हैं। उनके जन्म के संदर्भ में भी वैसे ही विवाद रहा है। ये भी कहा जाता है कि कबीरदास जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कबीरदास के जन्म के संदर्भ में, तो कुछ लोगों का मानना है तो कबीरदास जो है मतलब एक अविवाहित जो स्त्री रही है, कन्या विवाह से पूर्व की, तो वो जो है गर्भवती हो जाती है, और वो जो है मतलब लोक लाज से उसे डरना है। तो विवाह से पूर्व अगर बच्चा हो जाता है तो समाज में उसके लिए किस तरह नज़र रखा जाता है, या फिर किस तरह से, किस दृष्टि से उसे देखा जाता है, आप जानते हैं। उसके लिए मान सम्मान कोई नहीं देता है। तो ऐसे इस कारण से डरकर जो है वो स्त्री जो है, कबीरदास का जन्म होते ही, जिस बच्चे का जन्म होता है वही कबीरदास से कहा जाता है, जन्म होते ही जो है उसे एक कटोरी में डालकर जो है उसे तालाब में छोड़ देती है। तो तालाब में छोड़कर जो है
छोड़ने की वजह से, तो वो जो बच्चा है नीरू नीमा नामक एक जुलाहा रहते हैं, तो उनके मुसलमान परिवार है, तो उनके परिवार में जाकर वो बच्चा मिलता है और वो लोग उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं और इस कारण से वो मुसलमान के भी है, ये भी कहा जाता है। धर्म को लेकर बाद में देखेंगे हम लोग, धर्म को लेकर नहीं जानेंगे या फिर उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये जो नीरू नीमा नामक जुलाहा रहे हैं, तो वो लोग जुलाहा मतलब जुलाहा करने का जो क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह जो तानते हैं ना, वो जो काम करते हैं वो है जुलाहा, ठीक है। तो उनके परिवार में जो है कबीरदास एक हो जाते हैं या फिर उनके परिवार से जुड़ जाते हैं, तो वो लोग इनका पालन पोषण करते हैं। तो इसी कारण से जो है कबीरदास के माता पिता के संदर्भ में नीरू और नीमा का नाम जो है लिया जाता है। तो कबीरदास भी जो है अपने आप को जुलाहा मानते हैं या फिर जुलाहा के जो जुलाहा से जुड़े हुए मानते हैं। उनके जन्म को लेकर और भी है कई सारे, तो विवाद ज़्यादा है, उसकी ओर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। लेकिन कबीरदास जो हमारे लिए जो संदेश दिए हैं ये महत्वपूर्ण रखता है। कबीरदास जिस प्रकार हमारे समाज के लिए जो संदेश दिए हैं, समाज सुधारक के रूप में एक अनन्य जो है उनका योगदान रहा है। कबीरदास सीधा साधा इंसान नहीं थे, उन्हें उलट भाषी भी कहा जाता है। जो जैसा है वैसे कहने वाले नहीं है, तो उसे जो है अलग ही अर्थ देने वाले, इस अंदाजे में कहने वाले कबीरदास रहे हैं। तो ये विशेषता जो है कबीरदास का रहा है। और समाज सुधार करने के लिए भगवान की भक्ति के संदर्भ में हो सकते हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए हो सकते हैं, लोगों के सोच विचार में बदलाव लाने के लिए हो सकता है, कबीरदास की बहुत बड़ी योगदान रहा है। और कबीरदास मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले हैं। उनकी कई सारी रचनाओं में हमें देखने के लिए मिलता है, हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो हम लोग जो मूर्ति पूजा का करते हैं, बड़े बड़े जो है मंदिर में भोग लगाते हैं, इतने बड़े बड़े जो है गीत वगैरह डालते हैं, इतनी जोर से हम लोग ये सुनाते हैं, सब कुछ हम लोग भक्ति दिखावे के लिए करते हैं, ये कबीरदास के अनुसार है। अगर ये सब करने से अच्छा है जो भूखा है, जिनकी ज़रूरत है, अगर जाकर उसको भोग देंगे, कम से कम उसका एक वक्त का तो खाना होगा या फिर एक वक्त की पेट तो वो पाल सकता है। इस तरह के विचार रखने वाले कबीरदास है, इसीलिए वो मूर्ति पूजा को लेकर खंडित करते हैं। और उसकी भक्ति भी अनन्य है, भक्ति भी ऐसी कोई वैसी नहीं है। वो जो है ज्ञानश्री शाखा में आते हैं, निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के संत या फिर कवि माने जाते हैं। चाहे तो आप देखिए किताब में भी आपके लिए यही वाक्य दिया जाता है कबीर के संदर्भ में, तो ये कबीरदास है। उनकी कई सारी रचनाएं हैं जो आपको पढ़ने के लिए कुछ दोहे रखे गए हैं। दोहे मतलब दो पंक्तियों का जो होता है उसे दोहा कहा जाता है। दो पंक्ति है, देख सकते हैं आप लोग, दो पंक्तियों का दोहा है, तो जिसे हम दो पंक्तियों के अंतर्गत कई सारे अलग अलग विषयों को लेकर वो जो है कहते हैं। तो ज्ञान को महत्व देने वाले हैं, तो इसलिए ज्ञान के आश्रय में रहकर जो है कई सारे नीतिपरक संदेश जो है वो दिए हैं। एक एक दोहा जो यहाँ पर जो है एक दूसरे दोहे से कोई जुड़ाव नहीं रहता है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, एक दूसरे दोहे के बीच में संबंध नहीं रहता है। हर एक दोहा अपने में स्वतंत्र होता है, अर्थ भी अपने में स्वतंत्र है। तो कबीरदास के दोहों को लेकर हम लोग जो है अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।